एक कॉमन क्वेश्चन जो आज की तारीख में हर मिडिल क्लास पूछता है कि क्या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कि जिसमें मैं कुछ इन्वेस्ट कर दूं और वहां से फिर मैं हर महीने 50,000 रुपये विड्रॉ कर पाऊं। तो क्या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है? तो आज के वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हम यही देखने वाले हैं। अगर आपको भी 50,000 रुपये महीना चाहिए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे इन्वेस्ट करें। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के लिए 50,000 आज की तारीख में भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है और बहुत सारे लोगों के लिए 5 लाख भी कम है। लेकिन अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, आप और हमारी बात करें, तो 50,000 रुपये महीना एक अच्छा रिस्पेक्टेबल इनकम माना जाता है अपने फ्यूचर को जीने के लिए। रिटायरमेंट के बाद हर महीने अगर आपको इतना रुपया मिल जाए तो आप अपनी लाइफ अच्छे से जी पाओगे। जो मिडिल क्लास होता है ना, उसका जो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है वो बहुत सिंपल होता है। ठीक है, वो या तो बैंक एफडी में विश्वास रखते हैं, जैसे हमारे पापा हो गए, दादा हो गए, वो हमें यही राय देंगे अपना 1/4 रुपया तो एफडी में रखो भविष्य के लिए। या फिर रियल एस्टेट में ज़मीन जायदाद खरीदो, ठीक है, उस पर विश्वास होता है उनका। या अब थोड़े जो लोग मॉडर्न हो गए हैं वो म्यूचुअल फंड की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, एसआईपी करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन तीनों को ही कंपेयर करेंगे। कोई हाइप नहीं, कोई फेक प्रॉमिसेस नहीं, रियलिस्टिक कैलकुलेशन के साथ हम इन तीनों को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बैंक एफडी की। फ्रेंड्स, आज के टाइम पर जो एवरेज इंटरेस्ट रेट है बैंक एफडी का वो अराउंड 6.5% है। ठीक है, अब ये सिंपल कैलकुलेशन समझना, आपको चाहिए महीने का 50,000 रुपये, यानी कि आपको चाहिए सालाना 6 लाख रुपये। कि अगर आपको 6 लाख रुपये इंटरेस्ट के रूप में चाहिए और आपको इतना % इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपको फंड यानी कि कॉर्पस वो चाहिएगा तकरीबन 6 लाख। डिवाइड कर दो इसको 6.5% से, तो अराउंड आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए एफडी में डालने के लिए। तब आपको हर महीने आपको इतना ब्याज मिलेगा, 6 लाख रुपए ब्याज के तौर पर मिलेगा जब आप 1 करोड़ रुपए एफडी में डालोगे। हाँ, ये एफडी का ऑप्शन बिल्कुल सेफ है, रेगुलर इनकम मिलती रहेगी आपको, लेकिन आपको कैपिटल बहुत बड़ा चाहिए, 1 करोड़। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो हम मान सकते हैं कि आपको इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, 8% आपको ब्याज मिल जाएगा। तो भी आपका जो फंड है वो आपको अराउंड 75 लाख तो चाहिएगा ही। ठीक है, 1 करोड़ नहीं चाहिए तो आपको 75 लाख चाहिए। तो ये भी कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। और फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम पास्ट डेटा को कंसीडर करें तो एफडी के रेट्स लॉन्ग टर्म में गिरते जा रहे हैं। देखो, पहले एफडी पर अराउंड 12% इंटरेस्ट मिलता था, वो गिरकर 8% हुआ और अब वो गिरकर 6% के आसपास है। तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि रेट यहाँ से भी गिरे, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। अब आते हैं दूसरा ऑप्शन, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पर। इस पर कि हमारे पापा दादा को बहुत ज़्यादा भरोसा है। मान लो आज की तारीख में आपकी 1.25 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और उस पर आपको रेंट भी मिल रहा है अराउंड 25,000 रुपये पर महीना, यानी कि साल का आपको मिल गया रेंट इस पे 3 लाख रुपए। तो आपकी यील्ड कितनी हुई? आपका रिटर्न हुआ 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.25 करोड़, यानी कि आपकी यील्ड तो सिर्फ 2.4% हुई ना। मतलब ये तो उतनी ही है जितनी आपको आपके सेविंग अकाउंट में ही मिल जाती। और ये तो ग्रॉस इनकम है फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या क्या देना पड़ेगा अभी? मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी टैक्स, अगर किसी महीने रेंट पर नहीं उठा तो ये अमाउंट भी नहीं आएगा। देन रिपेयर, ब्रोकर को भी दोगे, यानी कि जो नेट यील्ड है वो तो इससे भी कम, सिर्फ 2% के आसपास आएगी प्रॉपर्टी से। 50,000 रुपये पर महीने कमाने के लिए या फिर 6 लाख रुपए सालाना आप जो चाहते हो, उसके लिए आपको कॉर्पस रखना पड़ेगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 2%, यानी कि आपके पास अगर 2 करोड़ से 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आप ये सब कर सकते हो। और मिडिल क्लास के लिए इतने की प्रॉपर्टी खरीदना या होना बहुत टफ सीन है। अब तीसरा ऑप्शन पे आते हैं, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड फ्रेंड्स एक असेट नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट का एक तरीका है। यहाँ पर आप इक्विटी, डेट, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, सभी चीज़ों में। और यहाँ से हम जो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं सालाना, मैं रियलिस्टिक
अजम्पशन ही बताऊंगी आपको, वो है 10% to 12% इन द लॉन्ग रन। अगर मार्केट खराब हुआ तो 10% और बहुत बेस्ट चला तो 12%। अब असली मैजिक शुरू होता है फ्रेंड्स, यहीं से ध्यान से देखना। अगर आप 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में और फिर आप SWP प्लान के तहत यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के तहत हर महीने म्यूचुअल फंड में से 50,000 रुपये पर मंथ विड्रॉ करते हो अपने कॉर्पस में से, तो क्या होगा? अगर मार्केट ने मानो 10% रिटर्न दिया लॉन्ग टर्म में, 10% रिटर्न दिया, तो आपका जो ये 50 लाख का कॉर्पस है, आपकी जो जुड़ा हुआ पैसा है, ये सिर्फ चलेगा 16 से 17 साल और इसके बाद आपका कॉर्पस खत्म हो जाएगा। ठीक है। अगर मार्केट ने रिटर्न बढ़ा दिया और अराउंड 12% रिटर्न जनरेट किया तो आपका कॉर्पस चलेगा 35 साल प्लस, यानी कि सफिशिएंट है। और अगर रिटर्न सिर्फ 1% और बढ़ गया, 13% रिटर्न दे दिया मार्केट ने, तो आपका जो पैसा है वो चलेगा 40 साल और साथ में आपको लास्ट में 2 करोड़ का आपके पास कॉर्पस भी बचेगा। तो समझ रहे हो 1% रिटर्न से कितना फर्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स याद रखना, ये जो 1% रिटर्न है ना, इसका डिफरेंस आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। लेकिन अब फिर एक सवाल आता है, क्या 12%, 13% रिटर्न हमेशा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं। इस रिटर्न को कमाने के लिए आपको एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा और उस स्मार्ट स्ट्रैटेजी को हम बताते हैं 3 बकेट स्ट्रैटेजी। आइए अब उसे समझते हैं। 3 बकेट स्ट्रैटेजी में फ्रेंड्स एक्सपर्ट बोलते हैं कि आपका सेफ विड्रॉल होना चाहिए मैक्सिमम 6% ऑफ योर कॉर्पस। यानी कि अगर आपके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है तो उसका 6% कितना हो गया? 1 करोड़ का 6% 6 लाख। तो आपको 1 साल में सिर्फ इतना ही पैसा निकालना है। तो इसका मतलब अगर हमें 50,000 रुपये महीना चाहिए, यानी कि हमें चाहिए 6 लाख रुपए महीना, तो हम कर देंगे 6 लाख डिवाइडेड बाय 6%। तो हमें रिक्वायर्ड कॉर्पस चाहिए 1 करोड़ रुपए इस स्ट्रैटेजी के लिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि आपको इस 1 करोड़ को किस तरीके से एलोकेट करना है। आपके पास 1 करोड़ का आपका कॉर्पस है, तो आप इसको 3 बकेट में डिवाइड कर दो। जो पहली बकेट है वो होगी आपकी लिक्विड फंड की। लिक्विड फंड में आपके 2 साल के पैसे पार्क रहेंगे, 2 इयर्स मनी। तो 2 साल की अमाउंट हो जाएगा 6 लाख प्लस 6 लाख, यानी कि 12 लाख रुपए यहाँ पे डाल के रखोगे। दूसरी बकेट होगी आपकी हाइब्रिड फंड की। 4 साल के एक्सपेंसेस रखने हैं, तो 4 साल के हो जाएंगे 6 लाख इंटू 4, 24 लाख। और थर्ड बकेट होगी आपकी इक्विटी बकेट। इक्विटी बकेट के अंदर आपको बाकी सारा अमाउंट ट्रांसफर कर देना है जो भी बचेगा। जैसे कि 1 करोड़ में से आप माइनस कर देंगे 12 लाख, माइनस कर देंगे 24 लाख और उसके बाद बचेगा 64 लाख रुपए इक्विटी के लिए। ठीक है। अब देखो सीखते हैं कि ये बकेट स्ट्रैटेजी किस तरीके से वर्क करेगी। सबसे पहले आपको अपने पैसे निकालने हैं लिक्विड वाली बकेट से। लिक्विड फंड से आप पैसे निकालोगे, जब इसमें पैसे खत्म होने लगेंगे तो इस बकेट को इस बकेट से फिल करते जाओगे। इसमें से पैसे निकालोगे और इस बकेट में डाल दोगे जब इसमें पैसे खत्म होते दिखेंगे तो। और ये इक्विटी बकेट ये आपकी ग्रोथ के लिए रहेगा। तो इस तरीके से आपके पास रेगुलर इनकम भी रहेगी, साथ ही साथ आपके पास प्रोटेक्शन भी रहेगी और आपको ग्रोथ भी मिलती रहेगी थ्रू योर इक्विटी बकेट। फ्रेंड एक बार फाइनली कंपेयर कर लेते हैं तीनों ऑप्शन को। पहला ऑप्शन था एफडी, जिसमें आपको 1 करोड़ रुपए की जरूरत थी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पर रिस्क भी आपका लो था तो रिटर्न भी आपके लो आ रहे थे। देन दूसरा ऑप्शन था प्रॉपर्टी रियल एस्टेट, जिसमें आपको 2 से 3 करोड़ की ज़रूरत थी यहाँ पर, और यहाँ पर रिस्क आपका मीडियम था, ठीक है, और रिटर्न्स लो थे। और तीसरा ऑप्शन हमने लिया था म्यूचुअल फंड। अब इसमें हम सेलेक्ट कर रहे हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी को, जिसमें आपको 1 करोड़ रुपए अगर आपने 3 बकेट में डाल के रखे थे तो वहाँ पर आपका रिस्क लो था लेकिन आपको रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिल रहे थे।
तो अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस ऑप्शन में जाना है। सिंपल सी एक बात समझ लेना कि एफडी का मतलब सेफ्टी, प्रॉपर्टी आपके इमोशन से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि देखो अपना घर होने का इमोशन अलग ही लेवल का होता है, और म्यूचुअल फंड में आपकी ग्रोथ भी है और आपकी इनकम स्टेबिलिटी भी है। आपका चॉइस डिपेंड करता है आपकी रिस्क एपिटाइट को देखकर, आपकी गोल को देखकर और आपका टाइम होराइजन को देखकर। अगर आपको 50,000 रुपये महीने की जगह किसी को 1 लाख रुपए का प्लान चाहिए, 1 लाख रुपए महीने का प्लान चाहिए, तो कमेंट में लिख देना नेक्स्ट लेवल इनकम। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे बता दूंगी। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाली हूँ अब कि 2008 के क्रैश में एसआईपी अगर आप स्टार्ट करते तो क्या मैजिक होता। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।